हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राहुल द्विवेदी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज आगे हूँ मैं अपनी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं सर्ट्स एंड रूट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार सुना होगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। आज की इस क्लास में मैं आपको सारे कंसेप्ट जो सर्ट्स और रूट्स के हैं वो क्लियर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी और भी ऐसी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं रूट। देखिए, रूट को हिंदी में कहते हैं मूल। आप वर्ड जो सुनते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो इसी रूट को मिलाकर बनते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। रूट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मीन्स किसी नंबर को उसी से कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, ये रूट का मतलब है। चलिए इसको हम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट से समझ लेते हैं। जिन्होंने मेरी रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट की वीडियो नहीं देखी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद आप जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे a की पावर n इक्वल टू b है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर n है ये n को हम इक्वल टू के उधर ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए जब भी हम किसी की पावर को ट्रांसफ़र करते हैं इक्वल टू के उधर, तो वो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। जिन्होंने मेरी रेसिप्रोकल की वीडियो नहीं देखी, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। जब हम इस n को इक्वल टू के उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये n रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये n था, अभी क्या हुआ, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, न्यूमरेटर नीचे आ गया, यानी कि 1/n हो गया। आप हमेशा याद रखना, जब किसी की पावर रेसिप्रोकल में होती है तो हम उस पावर को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इस सिंबल में, यानी कि इस रूट के सिंबल में। वो नंबर को हम रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने एक लॉ और नया समझा, जब भी किसी की पावर रेसिप्रोकल में होगी तो वो पावर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रूट में, और वो नंबर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रूट्स एंड पावर्स आर क्लोजली रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बट सम रूट्स कैन बी रिटन एज होल नंबर, मतलब कुछ रूट्स को हम होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए ये साइन को हम क्या कहते हैं, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल। इस साइन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल। ठीक है, और ये जो रेडिकल का साइन है ये किसी नंबर का रूट रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं रूट्स के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने रूट का साइन दिया हुआ है और एक नंबर है। तो अब देखिए ये जो रूट के साइन के ऊपर डिजिट होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स, ऑर्डर या डिग्री। इसको डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, इंडेक्स, ऑर्डर या डिग्री। जो अंदर नंबर होता है उसे हम रेडिकेंड कहते हैं, या उसे बेस वैल्यू भी कहते हैं। ओके, बेस वैल्यू भी कहते हैं। और साथ में ये जो आप साइन देख रहे हैं इसी को कहते हैं रेडिकल का सिंबल, या आप कह सकते हो रूट का सिंबल। देखिए अभी तक आपने समझा था पार्ट्स ऑफ रूट। अब हम समझेंगे काइंड्स ऑफ रूट, मींस रूट कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस तरह का अगर आप कहीं भी रूट देखेंगे, अगर उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी या डिग्री की वैल्यू 2 होगी, तो हम उसे कहते हैं क्या, सेकेंड रूट। क्या कहते हैं, सेकेंड रूट, दूसरा मूल, या फिर उसको कहते हैं हम स्क्वायर रूट। तो सबसे ज़्यादा फेमिलियर वर्ड जो है वो है स्क्वायर रूट। मोस्टली आप सबने यही वर्ड सुना होगा। तो स्क्वायर रूट में डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, बट हम 2 को शो नहीं करते हैं। ओके, इसी तरह से जब डिग्री की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं थर्ड रूट, मतलब तीसरा मूल, या कह सकते हैं क्यूब रूट। जो मोस्टली वर्ड हमने सुना है वो कौन सा सुना है, क्यूब रूट का। ये 3 को यहाँ पे हम क्या वर्ड बोलते हैं, क्यूब। इसी तरह से अगर यहाँ पे डिग्री की वैल्यू 4 है तो हम इसे कहते हैं फोर्थ रूट। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, इसीलिए हम इसको फोर्थ रूट कहते हैं। इसी तरह कोई और नंबर होगा, फिफ्थ रूट कहेंगे, सिक्स रूट कहेंगे। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा कब तक, nth रूट तक। ओके, उसे हम कहेंगे nth रूट। चलिए अब हम सबको एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले स्क्वायर रूट समझ लेते हैं। स्क्वायर रूट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ली है 4 की पावर 2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 4 की पावर 2 है, तो मतलब 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम, 1 2, तो 4 4 जा कितना हो गया, 16। ठीक है, मैंने पीछे आपको बताया कि स्क्वायर रूट एंड पावर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर 4 की पावर 2 16 है तो हम कह सकते हैं 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 होगा। कैसे, देखिए इस तरह का जब रूट होता है जहाँ पर डिग्री कुछ नहीं होती, वो स्क्वायर रूट कहलाता है। मैंने अभी आपको पीछे बताया। तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अंदर वाली वैल्यू का फैक्टराइजेशन करते हैं। जिन्होंने मेरी फैक्टराइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे 16 का क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन। तो 16 का फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा
4। तो आपने क्या देखा, रूट के अंदर 16 था, इसका फैक्टर कितना हो गया 4 इंटू 4। स्क्वायर रूट है इसीलिए पेयर 2 का बनना चाहिए। तो 1 2 2 पेयर बन गया 4 का, तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट में अगर नंबर का 2 टाइम पेयर बन जाता है तो वो बाहर आ जाएगा, और जिनका नहीं बनता है वो स्क्वायर के अंदर रहेंगे। इसी तरह से हम क्यूब रूट समझ लेते हैं। देखिए, क्यूब रूट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 4 की पावर 3। ओके, 4 की पावर 3 है तो 4 को आप कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो इसको 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा कितना हो गया 64। ठीक है, मैंने पीछे बताया रूट एंड पावर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए अगर 4 की क्यूब 64 है तो हम कह सकते हैं 64 का क्यूब रूट कितना होगा 4। कैसे, 64 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 4 को अगर 16 से करोगे तो 64, एंड 4 को 4 से करोगे तो 16, एंड 4 1 जा 4। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 64 का क्यूब रूट क्या बन गया फैक्टराइजेशन में, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ पे 4 का 3 पेयर बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है तो यहाँ पे 3 का पेयर बनेगा। याद रखना, डिग्री क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लगानी है। ठीक है, अब ये 4 का 3 पेयर बना तो ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 64 का क्यूब रूट कितना है 4। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए स्क्वायर रूट का अब एक एग्जांपल और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 का स्क्वायर रूट कितना है ये फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले हमें अंदर वाले नंबर का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका 8 का फैक्टर करते हैं हम। तो इसको करोगे तो आपका ये सॉल्व होके कितना आएगा, तो 8 का फैक्टर कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। और ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो पेयर कितने का बनना है 2 का। तो ये एक पेयर बन गया और इसका पेयर नहीं बन पा रहा है। तो मैंने भी आपको पीछे बताया जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट से बाहर आ जाएगा, एंड जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रहेगा। तो 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 रूट 2। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है आपको। इसी तरह से हम क्यूब रूट का एक और एग्जांपल समझते हैं। आप देखिए, यहाँ पे है 16 क्यूब रूट है, तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो कितना होगा 2। तो आपने क्या देखा, 16 का क्यूब रूट में हमेशा क्यूब लगाएंगे। तो कितना फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे क्यूब है तो पेयर 2 का कितना बनना चाहिए 3। तो यहाँ पे ये 2 का 3 पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा क्यूब रूट से, और जिसका पेयर नहीं बन पाया वो अंदर ही रहेगा क्यूब रूट के। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 क्यूब रूट 2। ठीक है, तो 16 का क्यूब रूट कितना आ गया 2 क्यूब रूट 2। तो ये आंसर आ गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 4th रूट है। 4th रूट का मतलब क्या होता है, डिग्री कितनी रहेगी 4। अब देखिए, यहाँ पे 4th रूट समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब है को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 4 बार। तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 16। आप कह सकते हो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 है, तो 16 का 4th रूट कितना होगा 2। ये 4th रूट है तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा डिग्री आपको। तो ये कितना आएगा 2। कैसे, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो 16 का 4th रूट कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ 4 है डिग्री, तो पेयर कितने का बनना चाहिए 4 का 1 2 3 4 पेयर बन गया। तो ये रूट से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 16th का 4th रूट कितना है 2। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब 5th रूट है, 2 की पावर 5 है, तो मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम। जब इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 32। हम कह सकते हैं 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 है, तो 32 का 5th रूट कितना होगा 2। कैसे, देखिए सेम वही करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, यहाँ 5th रूट है तो डिग्री 5 लगाना है। तो इसका जो फैक्टराइजेशन आया वो अंदर लिख देंगे। तो यहाँ 5 है तो पेयर 2 का कितनी बार बनना चाहिए 5। तो 1 2 3 4 5 पेयर बन गया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 32 का 5th रूट कितना है 2। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे 81 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो देखिए 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 81 का फैक्टर कर लेंगे। तो आपने क्या देखा 81 का जो आपने फैक्टर किया तो कितना आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये स्क्वायर रूट है तो इसलिए 2 का पेयर बनेगा।
तो ये पेयर बन गया, जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। इस 3 का पेयर बना तो ये बाहर आ गया, इंटू इस 3 का पेयर बना तो ये भी बाहर आ गया। तो 3 3 जा कितना हो गया 9। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 9। इसी तरह से आपको क्या करना है 81 का 4th रूट निकालना है। तो 81 का 4th रूट निकालने के लिए सेम वही फैक्टराइजेशन आपने किया, ठीक है। तो 81 का 4th रूट कितना आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये इसका फैक्टर क्या है सबसे पहले 81 का, आपने क्या देखा यहाँ पे 4th रूट है तो पेयर कितने का बनना चाहिए 4 का। तो यहाँ पे 3 4 टाइम्स है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा। तो 81 का 4th रूट कितना है 3। इसी तरह से 32 का 5th रूट निकालना है। तो 32 का आप क्या करेंगे फैक्टर। तो आपने क्या देखा जब 32 का आपने फैक्टर किया तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 5th रूट है तो पेयर कितने का बनना चाहिए 5 का 1 2 3 4 5। तो 2 यहाँ पे कितने टाइम है 5 टाइम्स, तो ये 2 बाहर आ गया। तो आप कह सकते हैं 32 का 5th रूट कितना है 2। तो देखा आपने कितना ईजी था। इसी तरह से आपके पास अगर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट या nth रूट हो तो आप इसी तरह से उसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए अभी तक आपने समझा था कि रूट्स क्या होते हैं, अब हम समझेंगे शर्ट्स क्या होते हैं। शर्ट्स को हिंदी में कहते हैं करनी। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन वी कांट सिंप्लीफाई अ नंबर टू रिमूव अ स्क्वायर रूट देन इट इज शर्ट। जब भी कोई भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या किसी भी तरह का रूट हो, ठीक है, अगर हम अंदर वाले नंबर को सिंप्लीफाई करके बाहर रूट से नहीं ला पाते तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं शर्ट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए √2। देखिए √2 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप √2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, इसकी डिजिट है ये बढ़ती जाएगी, कहीं पे स्टॉप नहीं होगी। इसी तरह से √3 ये भी इसका है क्या 1.73205008 ऐसे ये बढ़ता जाएगा। इसी तरह से और भी नंबर हैं √5, √7, √11। इस तरह के कोई भी नंबर होंगे जो रूट से बाहर नहीं आ सकते उन्हीं को हम क्या कहते हैं शर्ट्स कहते हैं। शर्ट्स आर इर्रेशनल नंबर। हम शर्ट्स को इर्रेशनल नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि इर्रेशनल नंबर भी मैंने आपको बताया था। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्मेट में नहीं हो सकते। इसी तरह से ये नंबर भी कभी P/Q की फॉर्मेट में नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है या फिर ये शर्ट्स है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पे 1 से 10 तक के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड 1 से 10 तक के क्यूब एंड क्यूब रूट मैंने यहाँ पे शो किया है। अगर आपको इसका स्नैपशॉट लेना है तो ले सकते हैं और नहीं तो आप ये खुद भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको सेट्स एंड रूट्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको लॉज ऑफ सेट्स एंड रूट्स समझाऊंगा और साथ ही उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। राहुल से ऑनलाइन क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।